हाथों को उठाएं और अपनी आंखें बंद रखें। मैं विश्वास करता हूं ये आत्मिक आनंद आपकी जिंदगियों में और बढ़ने वाला है। ये आत्मिक आनंद आपकी जिंदगियों में और बढ़ने वाला है। कलीसिया, उसके आत्मिक फल आपकी जिंदगियों में और बढ़ने वाले हैं। आप स्पिरिचुअल हो रहे हो और आप आत्मिक रीतियों में और बढ़ रहे हो, आत्मिकता में बढ़ रहे हो, प्रार्थनाओं में बढ़ रहे हो, वचनों को पढ़ने में बढ़ रहे हो, परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने में बढ़ रहे हो। आमीन। जोरदार तालियों के साथ तारीफ करते हुए, जोरदार 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 तालियों के साथ। तो आइए सब लोग अपने स्थानों के ऊपर बैठ जाएं। आज की बरकत आपको मुबारक हो। आमीन। आपको पता है सबसे बड़ी बरकत आपके पास क्या है? सबसे बड़ी बरकत चंगाई नहीं, धन नहीं, दौलत नहीं, शांति नहीं। सबसे बड़ी बरकत है आपके पास यीशु मसीह। कितने लोगों के पास है? तो तालियों के साथ तारीफ करते हुए। आपको पता है परमेश्वर को आपकी स्माइल पसंद है। आमीन। और इसको हमेशा अपने चेहरे को खुश रखना है। किसके लिए? अपने यहोवा परमेश्वर के लिए। और अपने पड़ोसियों को जेलस फील कराना है। कैसे? हर सिचुएशन में उनके सामने हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। वो देखें कि इसके खुश रहने का सबसे बड़ा कारण क्या है, और वो भी चुने जाएं और वो भी खुश हो। आमीन। ये आपका मकसद है, परमेश्वर के गवाह ठहरना। अगर परमेश्वर ने आपको चुना है, बुलाया है, गवाहियां बनी हैं आपकी जिंदगियों में। आपकी जिंदगियों में गवाहियां इसलिए बनी हैं ताकि आप दुनिया की छोर तक उसके गवाह ठहरो। और कई लोग तो गवाही देते भी नहीं। उनका क्या? जिनकी जिंदगियों में परमेश्वर काम करता है वो भी फ्री। कैसे? कोई पैसे नहीं, कुछ नहीं देना पड़ रहा। बस क्या देना पड़ रहा है? विश्वास। तो क्या ये अद्भुत नहीं है? यहां पर आपको अपने शरीर को तोड़ना नहीं पड़ रहा। जैसे अलग अलग धार्मिक स्थानों में जाना पड़ता है, लोग पहाड़ चढ़ते हैं कि हमें परमेश्वर मिलेगा, है ना? कितना कितना थक जाते हैं, फिर भी परमेश्वर नहीं मिलता। आपको प्रभु यीशु मसीह मिला हुआ है। और यही आपकी स्माइल का कारण होना चाहिए। हर रोज उठते बैठते चलते फिरते कि मुझे इस संसार को बनाने वाला ईश्वर मिला है, मुझे इस संसार को मुझे बनाने वाला परमेश्वर मिला है। अगर आप ऐसे जियोगे तो आपकी बीमारियां आपको पता भी नहीं चलेंगी कहां गई। आपको पता नहीं चलेगी कि कब आपकी सिचुएशंस बदल गई, कब आपके हालात बदल गए। जब आप ऐसे जीना स्टार्ट कर दोगे। कितने लोग जिएंगे ऐसे? हमेशा अपने चेहरे पर क्या रखनी है? स्माइल। क्योंकि वो परमेश्वर को पसंद है आपकी। परमेश्वर को आपके रोते हुए मुंह बिल्कुल पसंद नहीं है, ना ही उसको आपके आंसू पसंद है। ये प्रेम है परमेश्वर का। क्या है? जो आपसे प्रेम करता होगा क्या आपको वो दुख में देखना चाहेगा? नहीं ना। जो आपसे प्रेम करता होगा क्या वो आपके आंसू देखना चाहेगा? नहीं। अरे बाइबल बताती है कि उसने आपके सारे दुख, उसने सारे आपके पाप अपने ऊपर ले लिए ताकि आपको कोई रोग छू ना पाए, ताकि आपको कोई बीमारी छू ना पाए।
ये है उसका प्रेम। क्या ये छोटा है? और आज से अगर आपको लगे ना कि कोई मुझसे प्रेम नहीं करता, इंसानों के रिश्तों को के पीछे भागना बंद कर दो। क्या कर दो? इंसानों के रिश्तों के पीछे भागना बंद करो। कौन ऐसा इंसान है जो आपके जीवन को बदल सकता है? कोई आपका रिश्तेदार को बदल सकता है? आपका दोस्त, आपके फ्रेंड्स, कलीग्स, कोई भी नहीं। आपका दोस्त है असल यीशु मसीह। आमीन। उसको अपना दोस्त बनाओ, उसको अपना फ्रेंड बनाओ, तो आप आशीषों के साथ भरोगे। ये नहीं है कि सिर्फ यूथ के लिए है। परमेश्वर आप सबका दोस्त है। रिश्ता वो आपके साथ। एक बार परमेश्वर की फिर से तारीफ करते हुए, एक बार परमेश्वर की फिर से तारीफ करते हुए, क्योंकि उसकी तारीफ जितनी करो वो उतनी कम है। जोरदार तालियों के साथ और हंसते हुए, खुश होकर। यस, हालेलुया। मैं ऑनलाइन जितने लोग देख रहे हैं, आप लोगों का स्वागत करता हूं सुखपाल राणा मिनिस्ट्री में। और आज की बरकत आपकी है जितने लोग देख रहे हैं। और ये परमेश्वर का वादा है, वो पूरा करेगा ही करेगा। आप जितने लोग घरों में से देख रहे हो, आप छुए जाओगे, आप ब्लेस होगे, आपके परिवार ब्लेस होंगे, आपका घराना ब्लेस होगा इन द नेम ऑफ जीसस। तो आपको लगता है कि जब यीशु मसीह क्रॉस पर चढ़ाए गए, जिस दिन उनकी मृत्यु थी, तो यीशु तो 3 सेकंड में जी उठ सकते थे। क्या? 3 सेकंड में, 4 सेकंड में। पर उन्होंने 3 दिन इंतजार किया। सबको पता है ना कि तीसरे दिन बाद यीशु मसीह जी उठे। उन्होंने 3 दिन इंतजार किया, क्योंकि कभी कभी परमेश्वर जल्दबाजी नहीं करते। जल्दबाजी किसमें है? हम इंसानों में, कि हमारे काम तुरंत हो जाए, तुरंत मिल जाए सब कुछ, तुरंत सब कुछ हो जाए हमारे साथ, तुरंत ये मिल जाए, ये मिल जाए। सबसे पहले आपके अंदर क्या आना चाहिए? सब्र। आमीन। क्या जब आप कोई पेड़ को लगाते हो तो उसका फल तुरंत आ जाता है? आप उसको उड़ीकते हो। आपको पता है कि जब उसका समय आएगा वो बड़ा होगा, जब उसका समय आएगा वो फल देगा। आमीन। तो परमेश्वर तो, यीशु मसीह तो 3 सेकंड में खड़े हो सकते थे, क्योंकि वो परमेश्वर है। उसने खुद चूज किया डेथ को आपके लिए। उसने खुद चूज किया मौत को आपके लिए, ताकि आप मत मरो। आप अपने जीवन में, जो संसार में हम पाप में थे, पहले हम मरे हुए थे, पर बाइबल बताती है यीशु के जी उठने के द्वारा आप भी जीवित हुए हो नए जीवन में उसके साथ। हालेलुया। तो परमेश्वर जल्दबाजी नहीं करते। वो कभी कभी खामोशी को अपने अंदर समा देने देते हैं, भीड़ को चले जाने देते हैं। वहां कितने लोग थे, कितने चेले थे, कितने लोग थे जो नहीं चाहते थे कि यीशु मसीह क्रॉस पर चढ़े। पर जब वो चढ़े, जब वो काम हुआ, तो वहां की भीड़ सारी चली गई।
वो तो तुरंत खड़े हो सकते थे क्रॉस के बाद। कितने लोग समझ रहे हैं? यीशु मसीह तुरंत खड़े हो सकते थे क्योंकि उसके पास वो पावर है जो आंधियों को रोक सकता है, जो मुर्दों को चंगा कर सकता है। जो मुर्दों को चंगा कर सकता है तो वो खुद क्यों नहीं जी उठ सकता? वो तुरंत उठ सकते थे, लेकिन उन्होंने खुद कब्र में रहना चुना। खुद इतनी देर तक कि हर संदेह शांत हो जाए, हर विचार शांत हो जाए, हर थॉट जो सोच रहा था कि कुछ होगा कुछ होगा, वो खत्म हो जाए उनके अंदर से। उनको आस ही नहीं थी, उनको पता ही नहीं था। और हर आंसू बह जाए, हर दिल टूट जाए। क्यों? क्योंकि इसलिए कि जब वे बाहर आए तो वो सिर्फ एक चमत्कार नहीं, वो एक संदेश होगा लोगों के लिए। क्या? एक चमत्कार नहीं, एक संदेश होगा कि इंतजार में भी, अंधेरे में भी परमेश्वर अभी भी काम कर रहा है। आमीन। तो आपको लगता है कि आपकी परमेश्वर सुन नहीं रहा? परमेश्वर हर सेकंड आपके साथ है। ये आपको अंदर से विश्वास करना पड़ेगा, अंदर से, कि हां वो मेरे साथ खड़ा है। मौत ने सोचा कि वो जीत गई, मौत ने सोचा कि वो जीत गई, सारी दुनिया आगे बढ़ गई, लेकिन तीसरा दिन देर से नहीं आया था। क्या? तीसरा दिन देर से नहीं आया था, वो समय पर था। अगर आप सोच रहे हो कि आप ऐसे दौर से गुजर रहे हो कि आपको लगता है कि परमेश्वर चुप है, आपको लगता है कि परमेश्वर देर कर रहा है, अरे उसने 2000 साल पहले ही आपके गुनाहों के लिए, आपके पापों के लिए अपना बलिदान दे दिया, तो आपको क्यों लगता है कि वो चुप बैठा है अभी भी? आपको क्यों लगता है कि वो आपको इसी समय चंगा नहीं कर सकता? आपको क्यों लगता है कि वो आपको इसी समय बदल नहीं सकता? क्योंकि आप चाहते नहीं हो। आप बाहर से बोलोगे मैं चेंज होना चाहता हूं, मैं बदलना चाहता हूं, मैं अपनी चंगाई को लेना चाहता हूं, पर आपके भीतरी मनुष्य में जो अंदर बैठा हुआ है उसमें विश्वास नहीं है अभी। अंदर से विश्वास होना चाहिए। और परमेश्वर, जब आप अंदर से विश्वास करते हो, ये जितनी आपने गवाहियां सुनी, इन्होंने विश्वास किया, बाहरी रूप से नहीं, अंदर से। जब उन्होंने विश्वास किया तो वो गवाहियों के साथ आए। तो आप करोगे तो आप भी गवाहियों के साथ आओगे। आमीन। बाहर से नहीं, अंदर से। क्या आपको यह विश्वास नहीं होता कि इस धरती को बनाने वाला, इस आकाश को बनाने वाला, इतना बड़ा आसमान है, इतनी टेक्नोलॉजी आगे चली गई है, पर अभी भी कोई इसको नाप नहीं सकता। कितनी बड़ी दुनिया है ना ये, जो हमारी अर्थ है, पृथ्वी है, कितनी बड़ी है वो? बहुत बड़ी है ना। इससे कहीं गुना बड़ा सूरज है, सन। सोचो, ये तो परमेश्वर ने अपने शब्दों से बना दिए, और परमेश्वर कितना बड़ा होगा सोचो, आपकी सोच से भी परे। फिर भी वो कहता है कि आप मेरा मंदिर हो, तुम मेरा क्या हो? इतना विशाल परमेश्वर, इतना बड़ा परमेश्वर,
वो इंसानों को कह रहा है कि इंसान तू मेरा मंदिर है। तो आपको अपने मन को, आपको अपने विचारों को कितना साफ रखना चाहिए। आप अपने घर में जब होते हो तो क्या आप उसको साफ रखते हो कि गंदा ही रहने देते हो? हर रोज सफाई करते हो ना अपने घर की, हर रोज उसको साफ रखते हो, क्योंकि आपको पता है अगर हम नहीं साफ करेंगे ये गंदा होता जाएगा, होता जाएगा, होता जाएगा और फिर वो साफ नहीं होगा। ऐसे ही आपका जीवन है। अगर आप अपने विचारों को साफ नहीं कर रहे हो, आप सोच नहीं रहे कि मेरे अंदर ये विचार क्यों आ रहे हैं, आप सोच नहीं रहे मेरे अंदर ये गलत बातें क्यों आ रही है, आप सोच नहीं रहे मैं झूठ क्यों बोल रहा हूं, मैं गालियां क्यों निकाल रहा हूं, मैं लड़ क्यों रहा हूं, मैं झगड़ क्यों रहा हूं, अगर आपके अंदर ये सोच नहीं है तो आप कैसे बदलोगे? अगर ये चीजें आपके अंदर चलती जाएंगी तो ये कूड़ा बन जाएगा और इतना ज्यादा कि आप साफ नहीं कर पाओगे। तो परमेश्वर चुप नहीं है। वो तीसरा दिन बिल्कुल भी देर से नहीं आया। वो लोगों को दिखाना चाहता था कि आपकी जहां पर आशा टूट जाती है, मेरा काम वहीं से स्टार्ट होता है। आमीन। कितने लोग हैं जो सोचते थे कि अब ये लास्ट है, इससे आगे हम कहां पर जाएंगे चर्च में आने से पहले? कितने लोग हैं? आप डॉक्टर के पास जा रहे थे, आप तांत्रिक बाबाओं के पास जा रहे थे, अलग अलग धार्मिक स्थानों पे जा रहे थे, लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा था। आपकी आस टूट रही थी ना? कितने लोगों की? सबकी। और आपको पता नहीं चल रहा था कि कहां जाएं, अब क्या करेंगे। और लोग बोलते हैं कि क्रिश्चियंस लोगों का धर्म बदलते हैं, क्रिश्चियंस लोगों को पैसे देते हैं, फिर उनसे गवाहियां दिलवाते हैं, फिर उनसे काम करवाते हैं। परमेश्वर जीवन बदलता है कलीसिया, उसने आपका जीवन बदला है। और अगर बदला है तो उसे आपने पकड़ कर रखना है, क्योंकि अगर आप अपने जीवन को उस तरीके से नहीं चलाओगे जैसा परमेश्वर चाहता है, अगर रोड पर गाड़ी चला रहे हो, अगर आप उन नियमों से नहीं चलाओगे जैसे नियम बने हैं, तो आपका एक्सीडेंट होगा ही होगा। कितने एक्सीडेंट सुनते हो आप कि तुरंत लोग मर जाते हैं, तुरंत उनकी डेथ हो जाती है, क्योंकि वो नियम में नहीं थे। वो तेज चला रही थी, रैश ड्राइविंग कर रही थी। इसीलिए जब आप प्रभु में आ जाते हो, आपको परमेश्वर चुन लेता है, परमेश्वर आपकी जिंदगियों में गवाही बना देता है, तो वहीं पर सीमित मत रहो। क्या समंदर की कोई गहराई है? अभी तक साइंटिस्ट नहीं खोज पाए। तो समंदर तो परमेश्वर के लिए छोटी सी चीज है, परमेश्वर कितना गहरा होगा सोचो। इसलिए हर रोज उसमें चलते जाओ, हर रोज उसमें बढ़ते जाओ, उसकी गहराइयों को ढूंढो, उसमें चलते जाओ, चलते जाओ, चलते जाओ। तो आप एक ब्लेस्ड इंसान बन जाओगे, आप एक ब्लेस्ड इंसान बन जाओगे कलीसिया। सब लोग चाहते हैं ना कोई मुकाम मिले हमें, कोई ना कोई चीज मिले इस दुनिया में। हम स्टार्स को देखते हैं, बॉलीवुड स्टार्स, हॉलीवुड स्टार्स, लोग उनके पीछे पागल हैं। क्या वो लोग क्या दे सकते हैं वो एक दूसरे को? कुछ भी नहीं। ना वो आराम दे सकते हैं, ना वो चैन दे सकते हैं, ना वो खुशियां दे सकते हैं उनको। वो पागल हो जाते हैं उनको देखने के लिए, पागल हो जाते हैं उनको मिलने के लिए।
तो आप भी हो जाओ पागल परमेश्वर से बात करने के लिए। आमीन। उससे बातें करने के लिए पागल हो जाओ, बैठो हर रोज। तब आप अपनी जिंदगियों को बदलते हुए देखोगे। तब आप अपनी जिंदगियों में चमत्कार नहीं, चमत्कारों को देखोगे। आमीन। और ऐसा होगा ही होगा। परमेश्वर ने आपको अगर यहां पर लाया है, वो आपको खाली नहीं जाने देगा। परमेश्वर अगर आपको यहां पर लाया है, वो आपको सुख देने के लिए लाया है, वो आपको आराम देने के लिए लाया है। परमेश्वर आपको यहां पर इसलिए लाया है ताकि जो शांति आप इस संसार में ढूंढ रहे थे, वो शांति आपको मिले, आपके परिवार में ठहरे। आमीन। तो अगर आप चाहते हो एक शांत जीवन, एक खुशी वाला जीवन, कि आप उठते बैठते हर रोज खुश रहो, कोई भी दुख ना आए, कुछ ना हो, तो परमेश्वर से बातें करना स्टार्ट करो। उसके लिए पागल हो जाओ। धन्यवाद। ए साधारण प्राइमर नु देश दी वाइटेस्ट पुट्टी बिरला वाइट वो पुट्टी आपको हर चीज देगा जो आपको चाहिए, जो आपने सोचा भी नहीं था, वो देगा आपको। आप अपनी चीजों के लिए आए हो, है ना, अपने कामों के लिए आए हो, कि यहाँ पर सुना है यहाँ पर सुना है गवाहियां बनती हैं, रोगी चंगे होते हैं, पर यहीं तक परमेश्वर नहीं है। परमेश्वर आपके जीवन को सुधारना चाहता है, जीवन को। चंगाई तो बहुत पीछे की बात है, उसने चंगा करना ही करना है। एशियन शूज गो चेस। परमेश्वर आपके जीवन को पर यहीं तक परमेश्वर नहीं है, दिखना चाहता है आपके अंदर। परमेश्वर आपके जीवन को सुधारना चाहता है, जीवन को चले। चंगाई तो बहुत पीछे की बात है, उसने चंगा करना ही करना है। एशियन शूज गो चेस। परमेश्वर, क्योंकि हम उस जीवन पर यहीं तक परमेश्वर नहीं है। हम उस जिंदा खुदावन के क्या है, परमेश्वर आपके बेटे और बेटियां जीवन को चले। चंगाई तो बहुत आपकी बात है, उसने चंगा करना ही करना है। कुछ भी ऐसा नहीं है जो आप हासिल नहीं कर सकते, कुछ भी ऐसा नहीं है जो परमेश्वर आपको दिला नहीं सकता, कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको लगता है खुदावन के क्या है, बेटे और बेटियां जीवन को चले। कुछ भी ऐसा नहीं है जो आप हासिल नहीं कर सकते, उससे भी ऐसा नहीं है जो परमेश्वर आप, ये आप पर डिपेंड है कि हम कैसे जी रहे हैं उस खुदावन के साथ। तो लोग कहते हैं कि क्या फर्क है, बाइबल बस एक किताब है। बाइबल क्या है? बस एक किताब है। संसार के लोग ऐसे कहते हैं, जैसे और किताबें हैं, बाइबल भी एक किताब है। सबसे पहले ये बात गलत है। बाइबल कोई एक किताब नहीं है। बाइबल में 66 किताबें हैं, 66 बुक्स बाइबल में, और जिन्हें एक इंसान ने नहीं लिखा कि अपनी बुद्धि से सोचा और लिख दिया, जिन्हें लगभग 40 अलग अलग लोगों ने लिखा। कितने? 40 अलग अलग लोगों ने लिखा। और इतिहास में, हिस्ट्री में ऐसी कोई बुक नहीं है, ना दूसरी किताब है ऐसी। क्या इससे यह साबित होता है कि परमेश्वर का ये वचन है? नहीं, लेकिन ये बात आपको सोचनी जरूर है, विचार के योग्य है, क्योंकि ऐसी किताब इस दुनिया में कोई भी नहीं है। ऐसी बुक इस दुनिया में कोई भी नहीं है। सोचिए, एक कारण यह भी है कि सैकड़ों सालों से आर्कियोलॉजिस्ट, साइंटिस्ट
इस बाइबल के पुराने नियम को, ओल्ड टेस्टामेंट को देखकर उसका उपयोग कर कर वो इमारतें ढूंढ रहे थे, लोगों को ढूंढ रहे थे, राजाओं को ढूंढ रहे थे जिनके बारे में सोचा जाता था कि ऐसा हो, वैसे होंगे, वहां पर होंगे। और लेकिन बाइबल क्या बता, आर्कियोलॉजिस्ट ढूंढते थे इससे, और बाइबल में उनके बारे में लिखा था कि ऐसा है, ये है, ये है। सोचो, और जब उन्होंने इसके द्वारा उसको ढूंढना स्टार्ट किया, उन्होंने खुदाई की, तो वो चीजें सच में वहां पाई गई कलीसिया। तो क्या ये बस एक किताब है? क्या इसका मतलब ये है कि ये परमेश्वर का वचन है? नहीं, लेकिन इसका अर्थ यह है कि ऐतिहासिक रूप से, हिस्टोरिकल रूप से ये सच है। आप जो भी चीजें पढ़ते हो, आपने पढ़ा होगा कि मुगल्स की ऐसे लड़ाई हुई, हिस्ट्री में ये है, ये है, ये है, ये आपने पढ़ा है, सुना है बुक्स में से। पर जो बाइबल में लिखा है वो साइंटिस्ट, आर्कियोलॉजिस्ट ने देखा, चेक किया और उन्होंने बताया कि ये एकदम सच है। जो जो बाइबल में इमारतें बताई गई, राजाएं बताई गई, जो जो कुछ भी, वो सच है। असली लोग, असली घटनाएं, और उन्हें जो देखा वो लिखा। ये विचार करने की योग्य है। और लोगों ने कहा कि परमेश्वर आने वाला है। संसार में लोग बोलते हैं कि परमेश्वर आएगा, ऐसा करेगा। बहुत से लोगों ने कहा, बहुत धार्मिकताओं ने कहा, बट डोंट वरी, परमेश्वर ने कहा चिंता मत करो, मैं इसे एक तरीके से करूंगा, मैं इसे एक तरीके से साबित करूंगा कि सच्चा परमेश्वर कौन है। परमेश्वर कहते हैं मैं भविष्यवाणियां करूंगा, मैं दिखाऊंगा कि मैं समय की रेखा में सीमित नहीं हूं, मैं समय से परे हूं। अगर वो समय की रेखा में सीमित होता तो वो भी इंसान होता। कितने लोगों को समझ आ रही है? तो परमेश्वर बताते हैं मैं तुम्हें बताऊंगा, बताने के लिए भविष्यवाणियां दूंगा कि एक व्यक्ति कौन होगा जो आएगा। फिर परमेश्वर पृथ्वी पर प्रकट होंगे और स्वयं को प्रकट करेंगे। बाइबल बताती है ना कि परमेश्वर को किसी ने नहीं देखा, लेकिन इकलौते पुत्र ने परमेश्वर को क्या किया? प्रकट किया। कैसे? चमत्कारों से, बड़े कामों से, उन लोगों से प्रेम कर कर जो पापी थे, जिनसे लोग वैर करते थे, जिनसे लोग घृणा करते थे, उन लोगों को प्रेम कर कर, उन लोगों के ऊपर दया कर कर, जो लोग उसके ऊपर थूक रहे थे, जो लोग उसको गालियां निकाल रहे थे, उन लोगों के ऊपर दया कर कर। क्या आप ऐसा कर सकते हो? आपको किसी ने एक गाली निकाली, आपने 50 सुना देनी कि इसने कहा तो कहा कैसे। यही तो परमेश्वर बदलने के लिए आया है। कोई भी आपको ये बातें नहीं सिखाएगा, ये किताब सिखाएगी, क्योंकि ये परमेश्वर के जीवित वचन है। क्या है ये? परमेश्वर के क्या है? ये जीवित वचन है जो आप सुनते हो, वो आपकी जिंदगियों में कार्य करते हैं और गवाहियों को बनाते हैं। कलीसिया, और उन्होंने कहा मैं दिखाऊंगा कि वह कैसा दिखेगा। 300 से अधिक भविष्यवाणियां हुई यीशु मसीह के आने की।
300 से ज्यादा भविष्यवाणियां हुई। अभी यीशु मसीह इस दुनिया में नहीं आए थे पहले कि एक इंसान आएगा जो हमें पापों से छुड़ाएगा, जो अंधकार को रोल देगा। और फिर एक दिन यीशु मसीह आए और उन्होंने उन सब भविष्यवाणियों को पूरा किया। हालेलुया। क्या किया? जो जो भविष्यवाणियां उनके प्रति हुई वो यीशु मसीह ने फुलफिल की। और लोग कह सकते हैं कि खैर उन्होंने तो ये सब बातें बाद में लिखी होंगी और बाद में उनका मेल बिठा दिया होगा कि ऐसा ऐसा हो सकता है। लेकिन हमें पता है कि पुराने नियम का पहला यूनानी अनुवाद यीशु के जन्म से लगभग 250 साल से पहले किया गया था। 250 साल से पहले ही बता दिया गया था। तो फिर वो कैसे जान सकते थे कि यीशु बैतलहम में पैदा होगा, यीशु का जन्म बैतलहम में होगा? कैसे वो जान सकते थे कि यीशु मसीह सलीब पर चढ़ाए जाएंगे, जबकि उस समय अभी क्रूस पर चढ़ाए जाने वाली नाम की कोई भी पनिशमेंट नहीं थी, उसकी स्थापना ही नहीं हुई थी क्रूस पर लटकाए जाने वाली। तो उससे पहले ही बता दिया गया कि एक मनुष्य आएगा जो हमारे पापों के लिए क्रूस पर चढ़ाया जाएगा। तो अभी तो ये वाली पनिशमेंट आई नहीं थी। ये सच है। वो कैसे जान सकते थे कि वो 30 चांदी के सिक्कों में बेचा जाएगा, जबकि यह भविष्यवाणी भी यीशु के जन्म से 250 साल पहले हो गई थी। यीशु के जन्म से 250 साल पहले ही ये भविष्यवाणियां हो गई थी कि उसको 30 चांदी के सिक्कों में बेचा जाएगा, धोखा दिया जाएगा। क्या इससे यह साबित हो गया कि यह परमेश्वर का वचन है? नहीं, पर यह शुरुआत थी, स्टार्ट हो रहा था। और यीशु ने कहा कि वह इन सब बातों को पूरा करेगा, और उन्होंने चमत्कार किए ताकि सब साबित कर सके कि वह एक सामान्य व्यक्ति, वह एक सामान्य मनुष्य नहीं थे। जैसे बाकी लोग मर गए वैसे ही वे भी मरे। हम जानते हैं ना, कुछ लोगों ने विश्वास किया तो कुछ ने नहीं किया, क्योंकि ये मनुष्य का स्वभाव है। उसने कहा मैं यह साबित कर दूंगा, मैं मरूंगा और फिर दोबारा जीवित होऊंगा। हालेलुया। किसने कहा? यीशु मसीह ने। क्या इस दुनिया में और किसी इंसान ने कहा कि मैं मरूंगा और जीवित हो जाऊंगा? हर कोई मौत का शिकार बना, हर इंसान जो धरती पर आया, कोई भी। पर यीशु ने कहा मैं मरूंगा और मैं तीसरे दिन जिंदा होऊंगा। ऐसा किसी ने पहले कभी नहीं कहा था। वे मरे और जो उनके साथ थे, जितने लोग थे, वो भाग गए सभी, और सोचते थे कि सब अब क्या हो गया, खत्म। यीशु मसीह चले गए, अब सब कुछ क्या हो गया, खत्म। अब उनके लिए कोई रास्ता नहीं, कुछ नहीं। लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि सब लोग, वो जितने उसके लोग थे, वो वापस आए। क्या आए? वो वापस आए और इस बात के लिए मरने तक तैयार हो गए। किस बात के लिए?
कि यीशु जीवित है, इस बात के लिए वो मरने तक तैयार हो गए। जो सोच रहे थे कि अब क्या करेंगे, उसमें से लगभग सभी शहीद हो गए। जितने परमेश्वर के चेले थे वो शहीद हुए। किस चीज के लिए? उन्होंने ये सब किसी स्वार्थ के लिए नहीं किया, ना ही धन के लिए, ना ही दौलत के लिए, ना ही वो अमीर बनना चाहते थे उसके चेले। रोमी सरकार उनसे नफरत करती थी उस टाइम। वो उनको मार देना चाहती थी। जो जो प्रचार करते थे यीशु मसीह का, वो उनको मार रही थी, उनको पीट रही थी। आपको पता है चेलों की सबसे बड़ी कुर्बानियां हैं, उल्टे लटकाए गए, उनकी चमड़ी उल्टी उखाड़ी गई, उनको तेल में डाला गया। हालेलुया। और वो इन चीजों के इसलिए नहीं आए, वो मरना चाहते थे। वो कुछ अच्छा नहीं उनको मिल रहा था, कोई लाभ नहीं। बस क्या उनके लिए मिल रही थी? उनको मौत, मृत्यु। फिर भी वे सब अपनी जान देने को तैयार थे। क्या थे? वे सब लोग अपनी जान देने को तैयार थे। क्यों? क्योंकि उनके पास एक ही कारण था। उन्होंने कहा कि मैंने उसे देखा है, वह मर गया था और तीसरे दिन वो फिर से जीवित हुआ। हमने अपनी आंखों से देखा है और हम इस बात के गवाह ठहरेंगे। अगर हमें इस बात के लिए मरना भी पड़े तो हमारी जान उसके लिए हाजिर है, क्योंकि हम विश्वास करते हैं कि हम मरेंगे भी तो भी हम जीवित रहेंगे। इस बात के लिए। किस बात के लिए? सिर्फ इस बात के लिए। तो आपको क्या लगता है कि परमेश्वर कुछ नहीं कर सकता? परमेश्वर आपको देख नहीं रहा? परमेश्वर आपके चाल चलन को नहीं देख रहा? परमेश्वर आपको देख नहीं रहा? परमेश्वर हर रोज देख रहा है। आपको पता है पुराने नियम में लॉज कितने सख्त थे। अगर कोई भी पापी इंसान परमेश्वर की हजूरी में चला जाता था ना, उसके संदूक के नेड़े, उसके सामने जाता था, अगर उसके अंदर पाप होता था तो वो वहीं पर मर जाता था। इतनी पवित्रता है परमेश्वर के अंदर। तो अगर परमेश्वर आपको बचा रहा है, आपके झूठ को देखकर नजरअंदाज कर रहा है, परमेश्वर आपकी गलतियों को देखकर नजरअंदाज कर रहा है, तो सोचो आपको क्या करना चाहिए। अपने आप को बदलना चाहिए। चेले क्यों उसके लिए मरने के लिए तैयार हो गए? क्योंकि उन्होंने अपनी आंखों से देखा कि वो जीवित हुआ, वो उनके साथ रहा 40 दिन तक। आज ऐसे ही आप भी अपनी आंखों से देखते हो हर रोज परमेश्वर को, यहां पर गवाहियों के थ्रू। पर कई लोग गवाहियों को सुनते नहीं, उनको लगता है ये बोरिंग है, क्योंकि ये शैतान ने आपके माइंड को बांध कर रखा है। शैतान ने आपकी सोच में जो एंटरटेनमेंट डाली हुई है, वो आपके लिए एंटरटेनमेंट बिल्कुल भी नहीं है। वो आपके लिए नरक है, नरक, हेल है। जो मूवीज, इतना कुछ, सब कुछ, ये शैतान की चीजें हैं। वो लोगों को उन चीजों में इंडल्ज कर रहा है।
मूवीज में, फिल्म्स में, सोशल मीडिया में लोगों को बस उसी चीज में डाल रहा है कि उनकी सोच बिगड़ती जाए। आज पाप कितना शरेआम हो गया। क्या कुछ ही साल पहले ऐसा था? नहीं। पर इस दौर में पाप बहुत शीघ्र काम कर रहा है। तो आपकी ये ड्यूटी है, अगर परमेश्वर ने आपकी जिंदगी में काम किया है, आपको भी गवाह ठहरना होगा उसके लिए। कितने लोग ठहरेंगे? इतने लोग। अरे परमेश्वर ने जब आपको चंगा करना था तो परमेश्वर ने थोड़ा नहीं किया, परमेश्वर ने ज्यादा किया, ताकि आप उसके प्रेम को देख पाओ कि आपके थोड़े से मन देने से मैं इतना काम करता हूं। अगर आप एक बड़ा मन बनाओगे तो मैं कितने बड़े 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 कामों को आपकी जिंदगी में करूंगा। तो क्या वो करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। ये आपकी ड्यूटी है, लोगों को बताओ कि यीशु मसीह कोई ऐसा इंसान नहीं है, ये कोई ऐसी बुक नहीं है। ये वो बुक है जिसमें यीशु मसीह के आने से पहले भविष्यवाणियां हुई और यीशु मसीह ने उन भविष्यवाणियों को फुलफिल किया, उन भविष्यवाणियों को पूरा किया। और वो मरा नहीं, उसने मौत पर फतह डाली। वो जीता हुआ है, वो जिंदा है। इसलिए तो आज भी आपकी जिंदगियों में काम हो रहे हैं, कहीं और क्यों नहीं हो रहे? आप जहां पर जा रहे थे वहां पर आपके काम क्यों नहीं हुए? वहां पर आपको चंगाई क्यों नहीं मिली? वहां पर आपको सुख नहीं मिला? वहां पर आपको शांति नहीं मिली? क्योंकि वहां पर जीवित खुदा है ही नहीं। वो यहां है, वो आपके पास है और उसका नाम है यीशु मसीह, द ऑलमाइटी जीसस। वो आपके साथ खड़ा है। तो अगर आपके साथ प्रेसिडेंट खड़ा हो, आपके साथ कौन खड़ा हो? प्रेसिडेंट तो बहुत दूर की बात है। होंदे लोकां ਲਈ ਜੇ ਇੱਥੇ ਸਰਪੰਚ ਵੀ ਖਲੋ ਜੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਹੋ ਗਈ कि कोई नहीं, ਸਾਡੇ ਨਾਲ सरपंच हैगा। क्या है ये लोग परमेश्वर के सामने? इस सारी धरती को बनाने वाला यहोवा परमेश्वर, वो आपके साथ खड़ा है। कौन खड़ा है? यहोवा एलोहिम, वो आपके साथ खड़ा है। तो आज अगर आप मन बनाओगे कि हम मरे हुए जिंदा खुदावन, मरे हुए की नहीं प्रस्तिश कर रहे, मरे हुए को नहीं पूज रहे, मरे हुए की उपासना नहीं कर रहे, हम उस जिंदा खुदावन की उपासना कर रहे हैं, तो यही पावर आपकी जिंदगी में आज काम करेगी कलीसिया। यही पावर आज आपकी सिचुएशन को तोड़ेगी। यही पावर आज आपको गवाही के साथ खड़ा करेगी। यही ताकत जो जिंदा ताकत है वो आपके बीच में काम करेगी, आपके परिवारों के बीच में काम करेगी। आमीन, आमीन। करेगी ही करेगी, वो करेगा ही करेगा आपके साथ। वो आपके साथ गवाहियों को बनाएगा ही बनाएगा। वो आपको अंधकार में नहीं रहने देगा। ये है परमेश्वर, ये है परमेश्वर का कलाम। और ये सिर्फ बुक नहीं है। अगर यीशु मसीह जीवित हुए तो ये वचन भी जीवित हैं। आमीन। और यही आपकी जिंदगियों में काम करेंगे। इसे ही आपने पकड़ना है, इन पर चलना है।
आपके पास एक बहुत बड़ी एग्जाम्पल है, वो है प्रभु के दास अपोस्टल सुखपाल राणा। वो है सबसे बड़ी एग्जाम्पल आपके लिए कि कैसे, कहां से परमेश्वर ने उन्हें चुना और आज वो कहां पर खड़ी। कैसे परमेश्वर के वचनों पर चलकर, संसार की अभिलाषाओं में चलकर नहीं कि शादी है, सत्संग छोड़ो, शादी पे जाते हैं। अरे शादी आपके जीवन को नहीं बदलेगी, सत्संग आपके जीवन को बदलेगा। परमेश्वर के साथ संगति आपके जीवन को बदलेगी। तो ये है परमेश्वर और ये उसकी संगति है। आप जब इस संगति में आते हो तो घर से एक्साइटेड होकर जाना। शादी के लिए एक्साइटेड होते हो ना कि अच्छे कपड़े डालेंगे, तैयार होकर जाएंगे। अरे अपने प्रभु के लिए अच्छे कपड़े डालो, अपने प्रभु के लिए तैयार होकर आओ, अपने प्रभु के लिए एक्साइटमेंट रखो, तो आपकी जिंदगी में वो मौज से करेगा। वो आपकी जिंदगी में आपको ऐसा बना देगा कि लोग खड़े होकर आपको देखेंगे, और ऐसा वो करेगा। और तब आप गवाही देना कि मुझे यहां तक लाने वाला मेरा जीवित खुदा है। और ऐसा आप लोगों के साथ होगा। कितने लोग विश्वास करते हैं? तो एक बार जोरदार तालियों के साथ अपने जीवित खुदा की तारीफ करते हुए, जोरदार तालियों के साथ और खुश होकर, क्या होकर? खुश होकर, क्योंकि सबसे बड़ी खुशी आपको मिली है वो है यीशु मसीह। कौन मिला है आपको? यीशु मसीह। ये सबसे बड़ी खुशी है। तो तालियों के साथ तारीफ करते हुए, हंसते हुए, परमेश्वर को अपनी स्माइल दिखाते हुए, जोरदार 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 तालियों के साथ, यस, हालेलुया, तारीफ करेंगे जोर से तारीफ करते हैं सज्जन। तो आइए सज्जन अपने स्थानों पर खड़े हो जाएंगे और खुदा के दास, हमारे स्पिरिचुअल फादर, हमारे आदरणीय, हमारे स्पिरिचुअल फादर, आप जानते हो कि यूके में हैं इस समय, और आप सब लोगों को वो देख रहे हैं इस समय। हालेलुया। तो उन्हीं के वचन के द्वारा, उन्हीं के द्वारा परमेश्वर जो हमें वचन देता है, जिससे हमें जीवन मिलता है, शांति मिलती है, बरकत, आशीष और गवाहियों के साथ खड़े होते हैं। तो तैयार हो जाइए उनके मुंह से आने वाले वचन को ग्रहण करने के लिए, क्योंकि आज का वचन जो स्पिरिचुअल फादर के द्वारा आने जा रहा है, हमारे आत्मिक पिता के द्वारा आने जा रहा है, उसमें आपके लिए छुटकारा है, उसमें आपके लिए पूरी पूरी चंगाई है। कितने जन विश्वास करते हैं? तो आइए जोरदार तालियों के साथ हम अपने आत्मिक पिता, उनका स्वागत करेंगे और हमारे बीच में अभी उनके द्वारा परमेश्वर वचन देंगे। जोरदार जोरदार तारीफ करेंगे, जोरदार। तो जैसे आप जानते हो कि हम जब बाइबल को पढ़ते हैं तो बाइबल में लिखा है कि एक नमान नाम का कोढ़ी, जो कोढ़ से पूरा उसका शरीर भरा हुआ था और जिसका कोई इलाज नहीं, पूरी तरह उस बीमारी से वो हार चुका था। लेकिन जैसे बाइबल में लिखा कि उसको पता चलता है कि इज़राइल में अलीशा नाम का एक नबी है, जिसके मुंह से परमेश्वर जब बात करता है, जब भी कुछ उससे मुंह से बोलता है परमेश्वर, तो लोगों की जिंदगी में काम होते हैं। तो बाइबल में लिखा जब वो वहां पे गया तो अलीशा ने अपनी कोठरी के अंदर से ही उसको बोल दिया कि यरदन नदी में 7 डुबकियां लगा। तो जैसे उसने 7
डुबकियां लगाने के लिए बोला तो बाइबल में लिखा उसने पहले तो मना कर दिया, लेकिन फिर से उसके कर्मचारियों में से किसी ने बोला कि ये खुदा का एक नबी है, अगर इसने तुझे बोला है तो अगर ये काम तू करेगा तो निश्चित तेरी जिंदगी में काम होगा। तो बाइबल में लिखा उसने एक एक करके ऐसे 7 डुबकियां लगाई, और जैसे 7वीं डुबकी लगाई ऊपर आया तो सचमुच परमेश्वर का जीवित वचन जो खुदा के दास के मुंह से आया था उसके जीवन में पूरा हुआ और वो पूरी तरह चंगाई को पाया। तो आज भी सेम परमेश्वर अपने दास के मुंह से जब हमसे बात करता है, हीलिंग वर्ड देता है, वचन देता है, उसमें आपके लिए पूरी तरह छुटकारा है। तो वही वचन आप ग्रहण करने जा रहे हो खुदा के दास के मुंह से, और आपने आज के वचन को ग्रहण करने के लिए आंखों को बंद कीजिए, तैयार हो जाइए और सचमुच प्रार्थना में रहिए कि परमेश्वर जो आज आपके दास के द्वारा हमारे लिए वर्ड आने वाला है, वचन आने वाला है, उसमें सचमुच हमारे लिए जीवन है, आशीष है, बरकत है। तैयार कीजिए वचन के लिए अपने मन को, क्योंकि सचमुच आज आपकी जिंदगी में एक बहुत बड़ा छुटकारा आने जा रहा है। ऐसी बरकत जो आपने सोची भी नहीं होगी, खुदा के दास के मुंह से जो वचन आएगा उससे आपको वो बरकत, वो जीवन मिलने जा रहा है। Okay, praise the Lord. मेरी आवाज सब लोग सुन रहे हैं? बाहर परमेश्वर के लोग जो है प्रिय, मुझे भी दिखाना थोड़ा सा व्यू, ताकि मैं देख सकूं सब लोगों को कि सब लोग मुझे सुन रहे हैं। मीडिया टीम थोड़ा सा अपना वर्क करना, क्योंकि जैसे मेरे सामने जो स्क्रीन है उसको कैमरों के द्वारा व्यूज दिखाओ, ताकि मुझे नजर आए कि मैं भी देख रहा हूं लोगों को। अगर मेरी आवाज लोगों को सुन रही है, थोड़ा जल्दी करके, हम टाइम वेस्ट ना करें और परमेश्वर की महिमा हो आज के दिन के लिए, आज के वचन के लिए। टीम, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं लाइव हूँ या मेरी आवाज जा रही है। मुझे थोड़ा सा कंसर्न करो जल्दी। नहीं, मुझे लोग दिखाओ, लोग जैसे मैं पहले लोग देखता था। बाहर के कैमरे के लोग दिखाओ मुझे मेरी स्क्रीन पर जल्दी, फटाफट। मेरे मेरे यहाँ मुझे भी दिखने चाहिए लोग, थोड़ा सा जल्दी करो ताकि आज जो हमारे पास मौका है इसका फायदा लोगों को मिले। हालेलुया, हालेलुया। एक अगर कैमरा मेन दिखा दो ऐसे घुमा के लोगों की तरफ मेरे सामने, ताकि मुझे ये पता चले हाँ मैं लोगों को देख रहा हूँ। अगर आप थोड़ा सा जल्दी करोगे तो टाइम वेस्ट नहीं होगा और लोगों को बहुत सारी बरकत मिलेगी आज। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। Thank you, Jesus. Thank you, God. Thank you, Jesus. Thank you, God. Thank you, Jesus. Thank you, God. Thank you, Jesus. सब लोग अगर मुझे सुन रहे हैं तो आप आंखें बंद करके परमेश्वर के सामने प्रार्थना में जाओ। तब तक ये टीम थोड़ा सा वर्क करती है। सब लोग परमेश्वर का धन्यवाद करो, परमेश्वर के नाम को ऊंचा करो अपनी जिंदगी से। वो सर्वशक्तिमान खुदा जो हमारे बीच है और आज हम सब उसके पास आए हैं,
और ये बड़ी दया है हमारे ऊपर कि हम परमेश्वर की इच्छा में और बढ़ते जाएं। तो आप अगर टीम इतना लेट करोगे तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या वर्क कर रहा हूँ। तो इतनी देर मत करो प्लीज। अगर आप मुझे सुन रहे हो तो फटाफट, अगर बाहर टीम हमारी सुन रही है तो अंदर जाकर बात करो इनसे। मुझे थोड़ा समझ नहीं आ रहा कि मैं लाइव होकर किनसे बात कर रहा हूँ, ये थोड़ा सा दिखाओ मुझे भी। Thank you, God, in the name Jesus. Thank you, God, in the name Jesus. Thank you, God, in the name Jesus. Ushara Kurisamba. ओके, हाथों को उठाओ परमेश्वर के लिए। खुदा आपको बहुत सारी बरकत दी। तो अभी आज क्या हुआ ना, जैसे ये सिस्टम दूर है तो कुछ चीजें हम उस तरह से नहीं कर पा रहे, लेकिन आई होप आने वाले दिनों में ऐसी टेक्नोलॉजी बढ़ जाएगी कि हम आमो सामने बातें करेंगे। ठीक है, तो खुदा आपको आशीष दे और आप सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड एंड शलोम। तो मैं आप लोगों को ये बात बताना चाहता हूँ, इस बार हम लोगों ने क्या प्लान किया कि हमारी जो मीटिंग थी लंदन में साउथ हॉल, और फिर उसके बाद हम्पटन में, तो मैंने चाहा कि इस बार हम लोग नहीं बताएंगे अपने लोगों को कि मैं जा रहा हूँ। ऐसा मैंने इसलिए किया ताकि क्या होता है ना, जो कमजोर विश्वास वाले लोग होते हैं वो पहले से नीचे डिगा होता है उनका विश्वास, तो वो सोचेंगे पापा नहीं है तो चलो रहने देते हैं, क्या करते हैं, आज नहीं जाते संगति में। ठीक है, तो वो फिर नहीं आते। तो इस बार मैंने सोचा क्यों ना लोगों को बताते ही नहीं, हम ऐसा कुछ वायरल करते ही नहीं, ताकि आप क्या करो, सही से परमेश्वर के घर में आओ। अब मेरे हाथ में एक फोन है, आप लोगों को मुझे देखने के लिए साथ साथ अपना फोन यूज करना पड़ रहा है, क्योंकि जिस डिवाइस से मैं लाइव हूँ उस पर कुछ नहीं आ रहा है। तो अभी आप सारे खुश हो, हाथों को उठाओ। कितना खुश हो आप लोग सारे। आमेन आमेन। मैं बिलीव करता हूँ कि परमेश्वर आपकी जिंदगी में बहुत सारा काम कर चुके हैं और आपको बहुत सारी बरकत दे चुके हैं। सो आज हम लोग है ना, जैसे हम सब चुने गए हैं अंधकार से, और अब हम जानते हैं कि हम अब परमेश्वर के बेटे बेटियां हैं। पहले हम पाप की संतान थे, अब हम परमेश्वर की संतान है। ये प्राउड वाली बात है, प्राउड वाली, इतनी बड़ी बात है कि अब हम पाप की संतान नहीं, परमेश्वर की संतान है। तो आप सब लोग बैठ जाओ, नीचे बैठकर आराम से परमेश्वर का वचन सुनो, ताकि आप लोग तसल्ली से आज इन बातों को सुनकर आगे बढ़ सको। ठीक है, तो अभी जैसे मैं बात कर रहा था कि एक टाइम में हम क्या थे, पाप की संतान थे और हमारा परमेश्वर के साथ कनेक्शन नहीं था। और आज हम यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा, उसके पवित्र लहू बहाए जाने के द्वारा आज हम क्या है, परमेश्वर की संतान, उसके बेटे बेटियां। ये बहुत अनमोल बात है हमारे लिए, बहुत ज्यादा अनमोल बात है हमारे लिए,
अब ये बात जो अनमोल है, ये हमारे फेथ में रहनी चाहिए, विश्वास में रहनी चाहिए। क्योंकि जैसे आज भी हम एक गवाही सुन रहे थे, तो जब मैं भी गवाहियों सुन रहा था, अब देखो मैं यूके में, इंग्लैंड में और वहां बैठकर भी आप लोगों की गवाहियां सुन रहा हूँ। इसका मतलब गवाहियों का कितना बड़ा महत्व है, इस बात को मैं जानता हूँ। ठीक है, तो जब मैं जानता हूँ इतना बड़ा महत्व गवाहियों का, तो सोचकर देखो वो तुम्हारे लिए कितना बड़ा महत्व है। हालेलुया। सो इस बात को आप लोगों ने हमेशा ध्यान में रहना है। क्या रहना है? कि गवाहियों का जो महत्व है वो बहुत ज्यादा बड़ा है। ठीक है, इसीलिए मैं भी सुनता हूं, क्योंकि उससे मेरा विश्वास बढ़ता है। किसके ऊपर? परमेश्वर के ऊपर। ठीक है, आज हम जो एक बहन की गवाही सुन रहे थे, उसको परमेश्वर ने उसका पति ऑटो का काम करता था, तो सवारी को छोड़ने आए थे, किसी जो बिलीवर था उसको छोड़ने आए सवारी। तो उसकी पत्नी ने कहा ठीक है, हम यही संगति देख लेते हैं। फिर उन्होंने जब संगति को देखा तो उनका मन खुला, वो सुई गई, उसकी प्रॉब्लम हील होगी। फिर उसको जैसे परमेश्वर ने एक दर्शन भी दिया है इस मिनिस्ट्री का कि आप इस मिनिस्ट्री में बने रहो, लेकिन उसने उस दर्शन को भी पकड़ कर नहीं रखा। सोच कर देखो परमेश्वर कितना पावरफुल है कि उसको दर्शन में इस मिनिस्ट्री के साथ बने रहने का ज्ञान दे रहा था, लेकिन फिर भी वो बनी नहीं रही। उसके बाद जब वो फिर से वापस जहाँ वो शुरू हुई थी, जहाँ वहां चली गई, तो उसका पहले एक बच्चा मर गया है ना, डेथ हो गई। उसके बाद फिर सेकंड बच्चा जो हुआ तो वो भी बड़ा बीमार हो गया। फिर उसके बाद जब डॉक्टर उसको जवाब दे रहे थे, तो यहाँ से उसने वचन लिया खुदा की दासी से भी, लेकिन तब भी उसका बड़ा नहीं हो रहा था बच्चे का। जब हमने आज वो सारा सीन देखा तो उससे क्लैरिटी थी कि वो बच्चा बचेगा नहीं, उसकी 100% डेथ हो जानी थी। लेकिन कहती मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, मैं भी यहाँ सुनकर हैरान हो रहा था कि परमेश्वर ने उसको एक दर्शन दिया जिस पर ये लिखा हुआ था, नया करके, मैं थोड़ा सा भूल गया, सुनहरी अक्षरों में लिखा हुआ उसके सामने आया, तेरे लिए नया है, ऐसा करके नया नया करके बात हुई। थोड़ा सा मैं भूल गया कैसे उसे दर्शन आया। अब वो जो नया करके परमेश्वर बात कर रहा था, उसके लिए ये मिनिस्ट्री थी खुदा की। और मैं उस बात से बहुत चकित हो गया कि परमेश्वर इस मिनिस्ट्री को इस दुनिया में बता रहा है कि ये दुनिया ली नया रेवलेशन है। इस मिनिस्ट्री का जो ज्ञान है वो नया रेवलेशन है, जो परमेश्वर चाहता है अपनी मर्जी को इस दुनिया में प्रकट करना। परमेश्वर वो बातें मुझे, हाँ, उस पर ये लिखा हुआ था, उसको दर्शन आया था, नया स्कूल, मुझे याद है। तो नया स्कूल मतलब तू जहां जा रही, ये तुम्हारे लिए नया स्कूल है। नया स्कूल जिसमें परमेश्वर की नई बातें, नए रेवलेशन, जो आज लोगों की बड़ी सख्त जरूरत है। अब जब उसे दर्शन आता तो फिर वो यहाँ आती है, और जब यहाँ आती तो ये इसका दोनों फोटो एक साथ दिखाऊं, ठीक है? एक तरफ वो वाली जिसमें बहुत बुरा हाल था उस बच्चे का, और एक वाली वो फोटो जिसमें वो ठीक हो जाता है। फिर मैं बात करता हूँ। मेरा और आपका टाइम थोड़ा सा डिले है, लगभग 1 मिनट का, तो कोई भी चीज मेरे पास आपकी 1 मिनट बाद आ रही है, तो इसलिए वो मुझे उस हिसाब से बात करनी पड़ेगी, ताकि आप लोगों से मैं बात को मैनेज अच्छे से कर पाऊँ। ठीक है, तो प्लीज अपना मीडिया टीम थोड़ा सा जल्दी कर दो।
ताकि वो जो बात है फटाफट मेरे सामने वो आ रहे हैं स्क्रीन पर, वो दोनों फोटोज पर मैं, ताकि अपनी बात को ये देखो। बिफोर पर लिखा हुआ देखो, एक तो हेड का जो मास था अंदर, उस बच्चे की कंडीशन देखो, वो कितना बीमार था। 100% वो सिक था, बीमार था। अब हमारी टीम ने बहुत सारा पूछा नहीं शायद क्या क्या बीमारियां थी, क्या क्या रोग था, क्या मतलब कुल मिलाकर ये बचने वाला बच्चा नहीं था। नया स्कूल करके फिर वो भी बड़े बलीव के साथ यहाँ आई प्रेयर कराने के लिए। डॉक्टर तो बोल रहे थे हमारी गारंटी नहीं, अगर इसको यहाँ से तुम लेकर गए तो इसकी डेथ हो जाएगी। तो वैसे भी उसका कोई हल नहीं था, लेकिन जैसे ही पवित्र नाम प्रभु यीशु मसीह के नाम से जैसे हील किया जाता है, उसकी बीमारियों को यीशु के पवित्र नाम से बोला जाता है कि इस नाम से तुम्हारे शरीर से ये जो रोग है खत्म हो जाए। तो ये देखो कितना बड़ा चमत्कार हो जाता है कलीसिया कि इस बेबी को एक नया जीवन मिलता है। ये बड़ा चमत्कार और परमेश्वर का दर्शन, ये बहुत सारी बातें हैं तुम सबके लिए जो सीखने वाली है। तुम बहुत खुशकिस्मत हो कि इस मिनिस्ट्री में बुलाए गए हो, चुने गए हो। ये मिनिस्ट्री खुदावंत की है, प्रभु यीशु मसीह की है। मैं इसमें एक दास हूँ, आप उसमें उसके बच्चे हो। हम सब मिलकर उसके साथ चलने के लिए इस मिनिस्ट्री में चुने गए हैं। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे बात को समझ रहे हो, कैसे बात को पकड़ रहे हो, किन बातों पर ध्यान दे रहे हो। हालेलुया। तो ये बड़ा विषय हमारे लिए, जैसे मान लो वीरेंद्र अभी टीचिंग कर रहा था, तो वीरेंद्र बता रहा था चेलों की बात कि रोमी साम्राज्य इस प्रचार के विरोध में था। आज भी पूरी दुनिया में इस सच्चाई का विरोध है। अब विरोध क्यों है? पूरी दुनिया में इस सच्चाई को, इस सच्चे वचन को, इस जो सच्ची गवाही इस दुनिया में हमने देनी है, कौन चाहता है लोगों को ना पता चले? शैतान। और शैतान इसके लिए अलग अलग मनुष्यों को यूज करता है, और वो जब यूज करता है तो वो अगेंस्ट लोगों की, प्रभु के लोगों के अगेंस्ट लोगों को यूज करता है। अब चेले जो थे इस दुनिया में, देखो आप सारे लोग अभी यहाँ आए हो, कोई किसी चर्च में जाता था। पहले इस दुनिया में आप लोग बहुत अलग अलग जगहों में जाते थे। किसी धर्म से आप पैदा हुए, अपने धर्म की चीजों को करते थे, उसमें भला नहीं हुआ, अपने धर्म की धार्मिकता से भला नहीं हुआ, फिर आपने दूसरे धर्म की धार्मिकताओं को किया। बाबाओं के पास गए, सियानी बाबाओं के पास गए, तंत्रिक बाबाओं के पास गए। मतलब आप अपनी जिंदगी की जो प्रॉब्लम थी उससे छुटकारे के लिए दुनिया में अलग अलग जगह पर गए। ठीक है, क्योंकि आप चाहते थे हमारे जीवन में सब अच्छा हो, हमारी जिंदगी में कोई प्रॉब्लम ना हो, बीमारियां ना हो, हालात ना हो, मुश्किल ना हो, कुछ तकलीफ ना हो। इसलिए आप दुनिया में इधर उधर जा रहे थे। ठीक है, आप सोचने वाली बात है, जो चेले हैं वो मशवारे थे, अपनी जिंदगी अच्छे से जी रहे थे। उस देश में उनकी फैमिली थी, उनके बच्चे थे, और वो अपना काम काज करके, है ना, जो भी पैसा आता था उससे अपनी जिंदगी को खुशी से जी रहे थे। खुशी इन द सेंस, मतलब अपनी जिंदगी को जी रहे थे उस जमाने में। मतलब उसमें वो संतुष्ट थे, जो दिहाड़ी लगाते थे, जो भी उनके पास आता था पैसा, उससे अपना जीवन जी रहे थे और वो संतुष्ट थे। लेकिन नबियों की बातें इजराइल में थे, भविष्यवक्ताओं की बातें और मूसा की व्यवस्था को भी मानते थे। अचानक वो वचन पूरा होता है पृथ्वी पर, यीशु का आना, और यीशु ने चुन लेता है चेलों को। अब चेले यीशु मसीह के साथ रहे, उन्होंने सब कुछ देखा। यीशु के द्वारा काम होते जो दुनिया में कोई नहीं कर सकता। यीशु ने
यीशु के चेलों ने इन अपनी आंखों से लंगड़ों को चलते देखा। उसके चेलों ने अंधों की आंखें नहीं बनती देखी, गूंगों को बोलते देखा, बहरों को देखा, मरे हुए इंसानों को यीशु ने चेलों के सामने जिंदा कर। जब उनकी बेड़ियां नाव डूबने वाली थी, यीशु पानी के ऊपर आता चलकर तूफान को, पानी को रोक देता उनके सामने। तो ये जो चमत्कार, पावर के काम वो अपनी आंख से देख रहे थे। और फिर यीशु जो ज्ञान दे रहा था, फिर जो अपनी भविष्यवाणी बता रहा था, मैं पृथ्वी पर क्यों आया हूँ, मेरा क्रूसीफाई होना, बलिदान होना क्या है, इन सब बातों को यीशु बता रहा था। आज जब वो काम पूरा करता है और यीशु के चेले सब कुछ सीख जाते हैं, दुनिया क्या है, सच्चाई क्या है, धर्म क्या है, मनुष्यों की बनाई हुई पत्थर मिट्टी की चीजें क्या है, और शैतान क्या है, मनुष्यों को उसने क्यों गुलाम बनाया है, और शैतान इस दुनिया में क्या करना चाहता है, उस सबको जब जान जाते हैं और यीशु मसीह क्रूसीफाई होता है पाप के लिए, फिर वो मुर्दों में से जिंदा होता है। और अब वो तो अपनी लाइफ में संतुष्ट थे, अपना काम काज करते थे, रोटी पानी खाते थे, अपने बच्चों के साथ थे, ठीक है, उनकी जिंदगी अच्छी चल रही थी। लेकिन इस सच्चाई का प्रचार करने से इतना विरोध हुआ उनका, इतने बैन पड़ी, इतनी मार पड़ी, इतनी गालियां सहनी पड़ी लोगों की। अब सोचो उनको क्या मिलेगा इससे, सोच कर देखो। अब ये विषय हमें सोचना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपका विश्वास ठीक हो गया तो आपकी जिंदगी में जो प्रॉब्लम है, स्पिरिचुअली रोग है आपके अंदर, बीमारियां हैं आपके अंदर, वो तो पक्का जाएगी, क्योंकि आपका विश्वास का सही होना, राइट होना, ये सबसे पावरफुल विषय है समय दुनिया के ऊपर, जिसकी रेवलेशन, जिसके प्रकाशन परमेश्वर ने मेरे ऊपर प्रकट कर दिए। मैंने इंग्लैंड में कल प्रचार किया, जब कल यहाँ संगति थी, इतना पावरफुल प्रचार था वो, लेकिन वो पंजाबी में था, क्योंकि यहाँ पंजाबी लोग जानते हैं, हिंदी कम आती है लोगों को, तो मैंने वो सारा पंजाबी में प्रचार किया था। वो सुनने वाला है, व्लॉग चैनल पर मिल जाएगा, लेकिन पंजाबी में, ठीक है, सुनो भी ध्यान में। अब चेले इतनी मार सह रहे लोगों की, क्यों भाई, क्यों? उन्हें कोठियां चाहिए थी, बंगला चाहिए था, या किसी राजा ने उन्हें कहा था कि या कुछ क्या वो कुछ, ये सब इसलिए सहन कर रहे थे ताकि कोई मंत्री बने, कोई बड़ी पोस्ट मिले। सोचने वाली बात है, कोई व्यक्ति कैसे इतनी यीशु मसीह के लिए मार खाएगा, जिल्लत सहेगा, लोगों की बातें सहेगा, क्योंकि उन्हें समझ आ गया अनंत जीवन क्या है। इस दुनिया में जो मनुष्य पैदा हुआ है पापी, उससे छूटना सिर्फ यीशु मसीह के द्वारा है। यीशु का ही ब्लड इस दुनिया में मनुष्य को पाप से मुक्त कर सकता है। यीशु के ही द्वारा उद्धार है, यीशु ही द्वारा अनंत जीवन है। ये उन्हें समझ आ गया। उन्हें समझ आ गया कि पृथ्वी के ऊपर जीवन तो बहुत थोड़ा है, चाहे लोग हमारा विरोध कर रहे, चाहे चीजें गलत हो रही है, लेकिन असल जीवन तो अनंत जीवन है। इसीलिए उन्होंने इतना दुख सहकर उनको ऑयल में तल दिया गया, कुछ चेलों को खारों से चीर दिया गया, लेकिन उन्होंने सच्चाई के आगे घुटने नहीं टेके, वो अपने विश्वास में खड़े रहे। इसीलिए आज भी हम उनकी बातें करते हैं और रहती दुनिया तक हम उनको ऐसे रिस्पेक्ट देते रहेंगे, उनके उस महान काम के लिए जो यीशु मसीह ने दिया, और उन्हीं के द्वारा पूरी दुनिया में ये सच्चाई स्प्रेड हुई और हमारे तक पहुंच गई। और इसलिए मैं तो प्राउड से उन परमेश्वर के बच्चों का, चेलों का, जो हमसे बहुत पहले हमारे पुरखा लोग हैं, वो उन लोगों ने बड़ा काम किया कि अपने जीवन को देकर भी लोगों तक सच्चाई को पहुंचाया। आज हम लोग जो हैं चुनी गई, जैसे मैंने आज आपको बताया कि मैं नहीं चाहता था कि इस बार मेरा जाना लोगों को पता चले कि मैं इंग्लैंड में हूँ। इंग्लैंड में गया हूँ संगति करने, तो मैं
इसलिए नहीं बताया ताकि आप जो आपका मन है बहुत जल्दी आगे पीछे हो जाता है। बहुत जल्दी आप लोग क्या करना शुरू कर देते हो, शरीर में कुछ लोग चले जाते हैं ये सोच के चलो पापा नहीं है तो क्या जाना संगति में, मैं संगति में हूं या नहीं हूं, लेकिन सर्वशक्तिमान खुदा यहाँ है जिसकी संगति है, जिसने तुम्हें चुना है, जिसने तुम्हें खड़ा किया है। मैं तो एक माध्यम हूँ तुम्हें बढ़ाने के लिए, तुम्हें चलाने के लिए, तुम्हारी जिंदगी को और परमेश्वर के साथ कनेक्ट करने के लिए। मेरा काम है तुम्हें रोज परमेश्वर के साथ राइट करना, उन बातों से, उन वचनों से, उन रेवलेशन से, उन प्रकाशनों के द्वारा, उन भेदों के द्वारा, उन बातों के द्वारा जो पवित्र आत्मा मेरे अंदर देता जा रहा है। जब आपके दिमाग में ये बात बैठ जाएगी कि ये सब बातें परमेश्वर अपने दास को यूज करता है हमारे लिए, जब आप अपने मन को एक स्थिर करोगे, जब आप अपने मन को एक पक्का करोगे इस बात में कि देखो ये खुदा के दास को भी क्या चाहिए, वो भी तो हमें, देखो एक सिंपल बात है, एक बात याद रखना आप सारे लोग, जैसे मैं चाहता हूं एक मिनट में सबका भला हो जाए, ठीक है। आप जानते हो जब लोगों की गवाहियां बनती है तो सबसे बड़ी खुशी तो मुझे भी होती है, टीम को भी होती है। तो ना तो टीम चाहती है कि लोगों की गवाहियां जल्दी ना बढ़े, ना मैं चाहता हूं। हम तो चाहते हैं आप पहली बार आओ और 1 मिनट में हील हो जाओ, लेकिन ये नियम नहीं है ना, ऐसा नियम नहीं है। नियम क्या है, प्रोसेस है, बाय प्रोसेस। परमेश्वर का एक लॉ है, एक कानून है जिसको आपने फॉलो करना है। अगर आपने उसको अच्छे से ध्यान दिया तो आपके घर स्वर्ग बन जाएंगे, चाहे आप नए लोगों को। अब आप सीखना है आप लोगों ने कि हमेशा इस मिनिस्ट्री के खिलाफ शैतान क्यों काम कर रहा है, क्यों वो चाहता है कि इस मिनिस्ट्री में लोग ना आए, क्योंकि ये शिक्षा, ये जो शिक्षा है ये सबसे पावरफुल विषय है। हालेलुया। आप जानते हो जो विश्वास है, विश्वास ये एक व्यक्ति के अंदर बिल्कुल राइट होना बड़ा जरूरी है, क्योंकि विश्वास का बहुत बड़ा मूल्य है आपके जीवन में जो आप परमेश्वर के ऊपर रखते हो। इसी विश्वास ने तुम्हें जीवन देना है, इसी विश्वास नहीं, दुनिया में भी ये बातें होती है विश्वास करो, कहीं भी कर लो, क्योंकि दुष्ट ने लोगों के दिमाग में विश्वास के नाम को दे दिया। लेकिन ये जो विश्वास का कानून है ये खुदा से आया है, ये दुनिया के पास दुष्ट ने दे दिया। कहीं भी विश्वास कर लो, कहीं नहीं, जिसने ये दुनिया बनाई, जिसने दुनिया को जीवन देने के लिए, अनंत जीवन के लिए शब्द देदारी हुआ है इस पृथ्वी पर। यीशु मनुष्यों को वो जीवन देने के लिए, उन्हें मुक्त करने के लिए पाप से, और उनकी जीवन में जितनी प्रॉब्लम्स है, जितने शैतानी काम है, जितनी गंदी बातें, जितना नशा है, जितनी गड़बड़ चीजें, वो सबसे शूट कर धर्मी ठहरे और एक शांति का जीवन जिए। और ये जीवन सिर्फ यीशु मसीह में है और आपके विश्वास के द्वारा है। अब जो विश्वास है ये बहुत, पतरस ने भी इसके लिखा है ना, जैसे उसने कहा कि आपका विश्वास जो है, ऐसे उसने कहा आग से ताए हुए सोने से भी कहीं अधिक मूल्यवान है। आप जानते हो आग पर सोने को क्यों तपाते हैं, उसके अंदर सारी गंदगी को साफ करके उससे प्योरीफाई करके सोने को, तो वो बहुत सोना, तो हम जानते हैं ना अभी इंडिया में 1,30,000 का तोला हो गया है, कितना मूल्यवान हो गया, इतना छोटा सा 10 ग्राम 1,30,000 का। तो खुदावंद ने कहा अपने वचन में, आग से ताए हुए सोने से भी कहीं अधिक मूल्यवान है तुम्हारा विश्वास। अब ये विश्वास जो है आपका क्या है और कैसे आपने विश्वास करना है। हालेलुया। कितनों को बात समझ आ रही? मुझे लग रहा है कि यहाँ पर नंबरिंग जो है मेरी आपके साथ लाइव होने की
काफी हो गई है, लगभग लगता 20-25 मिनट हो गए मुझे बोलते बोलते, लेकिन मैं इसे जल्दी समाप्त करना चाहता हूँ ताकि लंबा ना हो, आप लोग लेट ना हो। फिर मैं आ रहा हूँ बस 2-3 दिन में, उसके बाद फिर मिलते हैं बाकी मीटिंग्स में, क्योंकि एक बड़ी मीटिंग है मखू में, उसकी बात नहीं करते, लेकिन अभी विश्वास के ऊपर वापस आते हैं। देखो अभी बाइबल के अंदर एक मैं अपनी बाइबल लेकर आता हूँ, 2 मिनट रुको, बाइबल मेरा उस साइड है। तो अभी यहाँ पर हम जब आते हैं प्रेरितों की बुक में, ठीक है, तो प्रेरितों की बुक में जब आते हैं तो यहाँ पर यीशु के जो चेले हैं, ठीक है, वो क्या कर रहे हैं, उस समय जब उन्होंने एक लंगड़े को चंगा कर दिया, जब यीशु स्वर्ग में चला गया, ठीक है, और जब यीशु स्वर्ग में चला गया तो लंगड़े को चंगा कर दिया, तो बड़े बड़े याजक, फरीसी, धर्मगुरु और उस समय यहोवा मूसा की व्यवस्था को चलाने वाले याजक, महायाजक हिल गए ये चमत्कार देखकर। उन्होंने चेलों से पूछा, तुमने ये कैसे किया, ये कैसे लंगड़ा चंगा हुआ है? तो चेलों ने जवाब दिया 3:14 में, तुमने उस पवित्र और धर्मी का इनकार किया, किसका? यीशु का, और विनती की कि एक हत्यारे को तुम्हारे लिए छोड़ दिया जाए, और तुमने जीवन के कर्ता को मार डाला, जिसे परमेश्वर ने मरे हुओं में से जलाया, और इस बात के हम गवाह हैं। जो उन्होंने देखा था सब कुछ अपनी आंखों के सामने, वो कैसे दुनिया को कहते हैं कि ये नहीं है? इसके लिए तो उन्हें अपनी जान तक भी देने के लिए रेडी हो गए, जो कुछ उन्होंने देखा था आंख के सामने। अब उन्होंने कहा उस बात के हम गवाह हैं, और लिखा उस 16 में लिखा, उसी के नाम में, उस विश्वास के द्वारा जो उसके नाम पर है, इस मनुष्य को जिसे तुम देखते और जानते भी हो सामर्थ दी, उसी विश्वास ने जो उसके द्वारा है, उसको तुम सबके सामने बिल्कुल भला चंगा कर दिया। हालेलुया! कितनों को बात समझ आ रही है? अब इस बात पर आप लोग ध्यान दो। अब चेलों को, आप जब यीशु चला गया तो जो प्रेरितों की बुक है, ये जो इंग्लिश में इसको कहते एक्ट्स, हिंदी में कहते प्रेरितों, पंजाबी दी विच कहते एनो रसूला दे करतब। ये एक ऐसी बुक है इस समय दुनिया के ऊपर फेथ करने के लिए, क्योंकि इन लोगों ने लोगों को विश्वास करना सिखाया, विश्वास का महत्व समझाया, छुटकारा कैसे आना था, चंगाई कैसे आनी थी, डिलीवरेंस कैसे आनी थी। आप जानते हो ये बहुत बड़ा विषय है, तुम्हारा विश्वास, तुम्हारा, क्योंकि जब तक आपका जो विश्वास वो परमेश्वर की तरफ पूरी तरह से स्ट्रॉन्ग, ऐसे स्ट्रॉन्ग ठोस नहीं बना रहेगा, तुम हालातों में रहोगी। अब प्रेरितों की बुक जो है, इसका 1 अध्याय से लेकर लास्ट अध्याय तक ये 40-45 सालों का रिकॉर्ड है, 40-45 सालों चेलों की सेवा का रिकॉर्ड। उन्होंने कभी भी किसी को कोई कपड़ा, मटेरियल, तेल, पानी, ऐसी मटेरियल चीज पर बिलीव करना नहीं सिखाया। ये चैलेंज है सारी दुनिया को, अगर कोई साबित कर दे, अगर कपड़ा, रुमाल प्रेरित पौल के शरीर में लगाया, ये मैं आने वाले संडे में आकर क्लियर करूंगा वचन आपको। बस इसके अलावा कोई ऐसी चीज, मटेरियल उन्होंने नहीं दी। यहाँ भी उन्होंने गवाही दी, ये यीशु के नाम से हुआ, ये जो विश्वास यीशु के द्वारा उसके नाम पर। तो अब ये अगर हम, जैसे कोई सेवक हमें
देता है, तेल, पानी, कपड़ा, इसमें अनाइंटिंग है, तो वो आपका उस पर विश्वास लेकर आ रहा है, उस चीज के ऊपर, एक 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 निर्जीव चीज के ऊपर, एक निर्जीव चीज जिसको वो कह रहा है कि, क्योंकि विश्वास जो है वो आपके अंदर चाहिए, अंदर, बाहर कोई चीज देकर ये करके मैंने इसमें प्रार्थना की है इसलिए आप इसे यूज करो, तो आप गलत हो रहे हो। आप जो जो लोग करते हैं, क्योंकि वो भी जानते हैं कि अगर हम चुप रहेंगे तो हमारे लोग आगे पीछे हो जाएंगे, वो चुप नहीं करेंगे, वो और ज्यादा इसको तेज कर देंगे, वो लोग और ज्यादा तेल, पानी, कपड़े के ऊपर ज्यादा ज्यादा प्रचार करेंगे, इतना ज्यादा प्रचार करेंगे कि हो सकता हमारे लोगों में भी कुछ लोग आगे पीछे हो जाए, लेकिन बड़ा नहीं होगा। लिख कर देता हूं, मैंने ये एक्सपीरियंस किया है लोगों, जिनकी तुम गवाहियां देखते हो वो लोग भी बड़े हालातों में जा रहे हैं, क्योंकि हमारे पास आते हैं लोग, क्योंकि असल विश्वास बनना चाहिए। विश्वास का मीनिंग बहुत बड़ा है, तो इसलिए आप लोग क्या करो, जो यहाँ सीख रहे उसको सीख कर बस परमेश्वर के साथ चलो, ये क्योंकि ये जीवन आ जाएगा। बस आपको इधर उधर की बातों, कौन क्या कर रहा है, सेवक कौन ऐसी चीजें बोल रहा, उस पर आप ध्यान ना दो, आप राइट सीख कर परमेश्वर पर ध्यान दो, देखना हैरान हो जाओगे, इतनी गवाहियां, इतने बड़े काम, इतने ताकत के काम कर दी। मैं संगति में बता रहा था, ये जो अभी क्रिश्चियनिटी में काम हो रहे कुछ भी नहीं है, ये इसलिए अच्छे काम नहीं हो रहे, बहुत थोड़े हो रहे, छोटे छोटे हो रहे, उसका ये कारण है क्योंकि लोगों के अंदर राइट विश्वास नहीं है, लोगों के अंदर वो उस तरह से पवित्र आत्मा काम नहीं कर रहा है, उस तरह से लोगों को समझ नहीं है जिस तरह से परमेश्वर का वचन है। तो आई होप कि तुम लोग इस बात को अच्छे से पकड़ चुके हो कि हम सर्वशक्तिमान खुदा पर विश्वास करते हैं, जिसका प्यार हमारे लिए बेपनाह है, उसने अपने प्रेम को जाहिर किया है मनुष्य बनकर, उसने प्रेम को प्रकट किया है, तुम्हारी मौत को, तुम्हारी सजा को, तुम्हारे गुनाहों को, तुम्हारी बीमारियों को, तुम्हारे हालातों को अपने ऊपर यीशु मसीह ने लिया, इसलिए तो इतनी तकलीफ उसने सही अपनी बॉडी पर तुम्हें जीवन देने की। अब सोचो, जिसने तुम्हारे लिए काम किया, तुम्हारा सारा फेथ उस बात के लिए होना चाहिए या दूसरी मटीरियल चीज के लिए होना चाहिए? बस फर्क तो इतना सही है जो तुम समझ नहीं पा रहे अच्छे से। तो मैं बिलीव करता हूं कि अगर आप तुम लोगों ने इस बात को पकड़ कर रखा, जैसे वो बहन जिसका बेटा, एक बच्चा पहले डेथ कर गया और दूसरा भी डेथ करने वाला था, फिर परमेश्वर ने उसे दर्शन भी दिया, लेकिन फिर भी वो आगे पीछे होगी इस मिनिस्ट्री में। फिर परमेश्वर ने उसे एक दर्शन में सुनहरी अक्षरों में लिख कर दिया, नया स्कूल। मैंने जब ये सुना, मैं तो बैठे बैठे हिल गया। मैंने कहा, लोग क्या कर रहे हैं? लोग, परमेश्वर ऐसे ऐसे दर्शन दिखा रहा है इस मिनिस्ट्री के, ऐसी ऐसी खुद चीजें प्रकट करके बता रहा है इस मिनिस्ट्री के बारे में। इसका मतलब इस मिनिस्ट्री में परमेश्वर कुछ बड़ा करना चाहता है और आपको वो प्यार करता है। और मैं हैरान हूं कि इस मिनिस्ट्री के दर्शन अगर परमेश्वर दे रहा तो वो उसकी कितनी बड़ी इच्छा है। तुम्हें कितना सीरियस होना चाहिए परमेश्वर के साथ, उसके इन दर्शनों के साथ, इस ज्ञान के साथ, इस वचन के साथ। तो मैं बिलीव करता हूं, ताकि आज की मीटिंग बहुत लंबी ना हो जाए, तो अभी इतना बहुत है जो परमेश्वर ने मेरे द्वारा वचन दिया। आई होप मैं बस 2-3 दिन में आ रहा हूँ वापस, उसके बाद मिलते हैं। एक संडे जो आएगा उसमें एक बड़ी मीटिंग होगी संडे, और उस संडे में जैसे हमारा मखू क्रूसेड है, मखू में जो हमारी बड़ी रिवाइवल मीटिंग है, मैं यहाँ भी बैठे उसके लिए प्रे कर रहा हूँ। और जब मैं वापस आ रहा हूँ 2-3 दिन में, उसके बाद तो समझ लो हमने रात दिन एक करना है, क्योंकि वो मीटिंग के लिए, अब वो मीटिंग तुम्हारे लिए खुदा ने तुम्हें दी। आज भी तुमने पोस्टर लेकर जानी है दीवार पर लगाने के लिए, अगर अपने घर के बाहर या किसी बलीवर के घर के बाहर, पूछ लेना उसके लिए कैसे उसको चिपकाते हैं, टीम बता देना।
बार वो जो गर्म करके पानी 1 लीटर में कितना पाइया जो मैदा होता है उसको थोड़ा थोड़ा करके घोलना, फिर उसको थोड़ा गर्म करना, वो लेवी सी बन जाएगी, ठीक है। और अभी उस मीटिंग के लिए हो सकता है उस मीटिंग में परमेश्वर आपको सुने, क्योंकि कितनी गवाहियां सुनी ना हमने, कोई साल से 2 साल से आ रहा था। पिछले दिनों में एक दर्शन आया 7 दिन का प्रार्थना का, और हमने 1 दिन बढ़ाकर 8 दिन उसको प्रेयर की, और उसमें कितना गवाहियां मिली, कितने काम। इस मीटिंग में भी हो सकता आपके लिए कुछ स्पेशल हो, आपको परमेश्वर छुए, लेकिन आपका शारीरिक जीवन हो सकता है कोई नहीं, संगति में तो हम जाते हैं, कोई नहीं, रात कहाँ जाएगी। तो ये छोटा जीवन है, छोटा। आपने पोस्टर लेने हर बंदे ने, कहाँ कहाँ लोगों को जानते हो, ऐसे नहीं पोस्टर किसी को भी देने, उन्हीं को देने जिन्हें आपने साथ लेकर आना है। ऑटो करो, लोगों से बात करो, 10 लोग है, 20 लोग है, सब पहुंचो। मैं बिलीव करता हूं कि आपकी जिंदगी में उस दिन कुछ बड़ा होगा, ठीक है। तो अभी आज का वचन ये बहुत है, जितना आपने सीखा है इसे पकड़ कर रखना, खुदा आपके साथ है। तो अभी क्या कहते हैं उसको, जो पास्टर वीरेंद्र है वो आप लोगों के लिए प्रेयर करेगा, मास प्रेयर करेगा, ले हैंड करेगा, खुदा की दासी प्रेयर करेगी। और उससे पहले पकड़ो अपने हाथों में अपने बीज निकालो, ताकि आप लोग अपने जो बीज है उन्हें परमेश्वर के किंगडम के लिए, रूहों को बचाने के लिए, और भेंटों को परमेश्वर की रूहों को बचाने के लिए ही ये नियम है, ताकि परमेश्वर का किंगडम बढ़े। तो जो स्क्रीन पर है ना, अपना जो भी ऐसा करो आप लोग, मैं प्रेयर करता हूँ, टीम खुद वो सारे अकाउंट्स दिखाएगी, और ऑनलाइन भी जितने लोग हैं वो सब अपना सीट बोना। तो ऑनलाइन जितने भी लोग हैं, यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं खुदा के भवन में, और निश्चय परमेश्वर ये तेरे पवित्र लोग, तेरे चुने हुए, अब तेरे बेटे बेटियां हैं, आज जो उन्होंने पवित्र वचन सुना है, मैं बिलीव करता है इसे अच्छे से पकड़ चुके हैं, इसको पूरी तरह से अपनी जिंदगी में रख चुके हैं, और खुदा ये आगे बढ़ चुके हैं। और मैं बिलीव करता हूं जब आप अपना विश्वास, अपनी भेंट, अपना हदिया, शुक्रनामा परमेश्वर की रूहों को बचाने के लिए खराई से, वफादारी से बोगे, और मेरा बिलीव है कि इसका 100 गुना फल काटोगे, आपकी जिंदगियां ऊंची की जाएंगी, आपकी जिंदगी में खुदा मिरेकल करेगा। और परमेश्वर आज जितने लोग हाथ में अपने बीज को पकड़े हुए ऑनलाइन जो ट्रांसफर कर रहे हैं, परमेश्वर पिता इन सब के बीजों में आप बरकत दे चुके, इसका 100 गुना फल काट चुके हैं, और बड़ी गवाहियों के साथ आ चुके हैं, यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन। तो अभी टीम वहां पर आप लाइव के लिए थोड़ा सा दिखा दो, क्या कहते हैं उसको, अकाउंट्स नंबर, QR कोड्स, उसके बाद बीच इकट्ठा करो, और वीरेंद्र पास्टर आप लोगों के लिए प्रेयर करेगा। आई होप बहुत सारे लोग ही लोग कर जाएंगे, और यहाँ पर मैं आपके लिए पीछे आपकी प्रेयर भी कराऊं, ताकि आप जब आज आए हो तो परमेश्वर का आत्मा आपकी जिंदगी में काम करे। आमीन आमीन आमीन। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप परमेश्वर के और भी गहरे भेदों को जान सकें, और जो पॉजिटिव शिक्षा परमेश्वर के दास के ऊपर परमेश्वर ने प्रकट की है उसे सुनकर आप बहुत ही आगे बढ़े, आप हर एक नशों से, हर एक बीमारियों से छुटकारा पा सके। तो पार मिनिस्ट्री की और भी नई अपडेट्स जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।